हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक मूर्तिकार के बारे में। दोस्तों, किसी एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत सुंदर सुंदर आदमियों की, भगवान की और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। दोस्तों, उस मूर्तिकार की मूर्तियां दूर दूर तक लोग बेचकर ले जाते थे और धीरे धीरे उस मूर्तिकार के अंदर अहम की भावना भी आ गई। धीरे धीरे मूर्तिकार के पास पैसा भी बढ़ने लगा, लेकिन उसको अपनी कला के ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है। दोस्तों, वो अहंकार में बहुत ज्यादा चकनाचूर हो जाता है कि मेरे बराबर मूर्तियां कोई बना ही नहीं सकता। और सच में मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन अब उसके अंदर अहंकार भी बहुत ज्यादा पनप गया था। दोस्तों, धीरे धीरे मूर्तिकार की ख्याति पूरे देश में फैल जाती है। दोस्तों, उसकी मूर्तियां को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि कौन इंसान है और कौन मूर्तिकार है। इतनी सुंदर कला थी उसके पास। जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोस्तों, मूर्तिकार के पास अब धन भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे मूर्तिकार को बुढ़ापा भी आने लगा। जैसे जैसे मूर्तिकार को बुढ़ापा आया, मूर्तिकार के पास एक और दिव्य शक्ति थी। वो थी कि मूर्तिकार को अपनी मौत के बारे में पता लग गया था। तो मूर्तिकार ने सोचा कि मैं इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, इन्हीं मूर्तियों में मैं छुप जाऊंगा और यमराज जिस दिन मुझे लेने आएंगे तो मैं उनको नजर ही नहीं आऊंगा। और इस तरह से उस मूर्तिकार ने अपने जैसी 10-12 मूर्तियां बनाकर रख दी। दोस्तों, अब जैसे ही उस मूर्तिकार का अंतिम समय आया तो उसने अपने आप को मूर्ति के अंदर ही छुपा लिया। दोस्तों, यमराज जी उसको लेने आए, लेकिन सच में यमराज जी भी आश्चर्यचकित रह गए कि इन 8-10 लोगों में या मूर्तियों में मूर्तिकार वो कौन सा है जिसको मैं लेने आया हूँ। दोस्तों, यमराज जी बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए कि जिसको मैं लेने आया हूँ वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। उसके जैसी आकृति की 8-10 मूर्तियां यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन दोस्तों, यमराज जी तो ठहरे देवता, उन्होंने एक चुटकी में ही इसका समाधान निकाला। यमराज को आइडिया आया कि हम इंसानों के पास सबसे बड़ी एक कमजोरी होती है अहंकार की। अब यमराज ने उसी अहंकार को अपना हथियार बनाकर मूर्तिकार को ढूंढना शुरू किया। यमराज ने कहा कि कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हुई हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन इंसान है और कौन मूर्ति है इन 8-10 मूर्तियों में। लेकिन जिस किसी ने भी ये मूर्तियां बनाई है, उससे एक गलती हो चुकी है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर होता तो मैं उसको इस गलती का एहसास करवाता, लेकिन क्या फायदा, वो व्यक्ति तो यहाँ पर है नहीं। इसलिए इन मूर्तियों को ही सुनाता हूँ। मूर्तियां तो बेशक बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन एक गलती है। अब ये गलती मैं किसको बताऊं। दोस्तों, जैसे ही मूर्तिकार को यमराज की ये बातें सुनाई दी, मूर्तिकार तो अब इंसान था, तो उसके अंदर अहंकार था। तो वो फटाफट बाहर निकल कर आया और कहने लगा कि मुझसे गलती तो हो ही नहीं सकती। ये तो मेरे वर्षों का एक्सपीरियंस है, ये तो मेरे वर्षों का अनुभव है। आपने कैसे इन मूर्तियों में गलती ढूंढ ली।
बस दोस्तों यमराज मुस्कुराए और उस मूर्तिकार को अपने साथ ले जाकर यमलोक ले गए। तो देखा दोस्तों आप सब ने अहंकार ने कैसे मूर्तिकार का नाश किया। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक